सनफ मल्लाह मुकेश सहनी मछुआरा दिवस को जोर शोर से मनाने की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच बढ़ती महंगाई मुकेश सहनी के लिए भी चिंता का सबब है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वह मंत्री बनने बिहार नहीं आए थे, मल्लाह समाज को आरक्षण दिलवाने आए थे और वो दिलवा कर रहेंगे। साथ ही यूपी चुनाव फतेह करने की क्या स्ट्रैटेजी है मुकेश सहनी के पास, आगे की इस अनकट बाइट में आप सुनिए। देखिए, फूलन अभी जिंदा है। हम लोगों के सोच में, माता बहन के संघर्ष में फूलन अभी जिंदा है और पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और खास करके निषाद समुदाय, वो खास करके फूलन देवी जी सुभाष सहनी को अपने आदर्श मानते हैं और हम लोग निषाद समुदाय से हैं और 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मजबूती से फूलन देवी जी का 25 जुलाई को शहादत दिवस मनाया जाए, जिसके लिए मैं खुद बनारस में रहूँगा और अलग अलग मंडल में, अलग अलग जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, हर जगह पे पार्टी अपने स्तर से फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और बहुत ऐसे जगह पे प्रतिमा लगेगी, उनको माल्यार्पण करेंगे। और उन्होंने समाज को जोड़ने का हमेशा काम किया है और बिहार, उत्तर प्रदेश से बिहार तक वो आए और लोगों को जोड़े। आज हमारा फर्ज बनता है कि उनके आदर्श पे हम चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि भारत में और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को जोड़े। जिस तरीके से हम आज बिहार में संघर्ष करके सरकार का हिस्सा बने हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना के, और बहुत हद तक हम अपने समाज को यहाँ पे लाभ दे पा रहे हैं, बिहार की जनता को लाभ दे पा रहे हैं, अपने विचारों को ज़मीन तक उतार रहे हैं। उसी तरीके से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाए, वहाँ पर सरकार बनाए और गरीब जनता का जो है दुख दर्द उसको दूर करे। उसके लिए हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पे आज फूलन देवी जिंदा रहती तो आज देश का, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होता। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसके लिए उन्होंने रास्ते से उनको दूर किया। लेकिन आज हमारे विचारों में फूलन देवी जिंदा है और उसको लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे भारत में कह लीजिए कि कार्यक्रम हो रहा है और मजबूती से हम लोग उनको 25 जुलाई को याद करेंगे। 24 में से 1819 आपने कहा यूपी में लगेगी, क्या इसे यूपी चुनाव की तैयारी समझ लें? निश्चित तौर पे चुनाव भी है, आप ये भी मान लीजिए, और कार्यक्रम अभी होना है, तो आप जोड़ सकते हैं कि यही सब एजेंडा लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों के बीच में लगेगा कि हम लोगों ने उनके आदर्श पे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग, सब साथ रहेंगे और एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मुख्य लड़ाई जो है आरक्षण की लड़ाई है और आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं और हमारी रास्ता है दिल्ली पहुँचना। और दिल्ली, अब सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली पहुंचा जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मजबूती से काम करेंगे, वहां पे अपनी ताकत को बड़ा करेंगे और आने वाले 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिता के दिल्ली पहुंचेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस रोज़ हमारे सांसद दिल्ली पहुँच जाएंगे बड़े संख्या में, तो उस रोज़ हमारे निषाद समाज को जो आरक्षण है निश्चित तौर पर पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम नया आरक्षण नहीं मांग रहे, हम आरक्षण हमें मिला है उसको हम लागू कराना चाह रहे हैं। आज बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि आप हमें जो चीज़ मिल रहा था अब मिल रहा है, उसको हमें बिहार में भी दिया जाए। तो इसके लिए लेकिन सरकार अभी इस पर गंभीर नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी इस पर निश्चित तौर पे गंभीर है और हम वो ताकत बनाएंगे और दिल्ली पहुंच के अपने समाज को हक अधिकार दिलाएंगे। कुछ बात हुई है, मुलाकात हुई? मांझी जी हमारे अभिभावक है, एनडीए के घटक दल हैं और हमारा मिलना जुलना यूं ही चलते रहता है और उनका सहयोग, आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहता है। तो इसके लिए हम लोगों का आपस में मिलना जुलना है। कई बार आपने यह तक कह दिया है कि आरक्षण चाहिए, मंत्री पद रहे न रहे। इससे मुलाकात के बाद मैं बिहार में जब आया मुंबई से, तो मैं मंत्री बनने के लिए नहीं आया, मैं समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। ये तो मैं एक रास्ता में चल रहा हूँ और एक सब बारिश आ रहा तो मैं किसी छांव के नीचे चला आना, तो ये हमारे लिए एक जगह मिला है, मेरे लिए मंजिल नहीं मिला है। मंजिल तो मेरा आरक्षण है, निषाद समाज को भलाई है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना, उनको लोगों उनके साथ अन्याय कर रहा उनको सही करना है, तो ये मेरा मंजिल है। ये भी रास्ते पे हम चल रहे, आज मंत्री बन रहे, कल कुछ भी बनते रहेंगे, लोगों को बनाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ एक रास्ते पे चल रहेंगे और ये सब होते रहेगा। किसी भी राज्य में चुनाव होंगे तो महंगाई मुद्दा होगा, जाहिर है यूपी के चुनाव में भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने देखा नहीं है, इसको लेकर अभी सोचा नहीं है। आपने कुछ सोचा है? यूपी का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को सोचना है कि देश में महंगाई पे हमेशा कंट्रोल करना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप देश में के ही व्यवस्था से राज्य सरकार चलती है, तो उस सबको ध्यान में रखकर हर सरकार का प्रयास यही होगा कि हमारे राज्य में महंगाई कम हो और हमारे भी राज्य में जो बिहार में राज्य में है माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कोशिश करेंगे और सोच रहे हैं कि बिहार में महंगाई कैसे कम हो, तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करनी चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो साथ लेके जाइएगा मांझी जी को यूपी। क्यों नहीं, अगर मांझी जी उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करेंगे तो हम लोग साथ में वहाँ पे रहेंगे। प्रतिमा कितनी लगा रहे? प्रतिमा 20 से प्रतिमा लग रहा है उत्तर प्रदेश में। तो सुना आपने मुकेश सहनी को, उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में मल्लाह समाज को एकजुट कर मजबूती से लड़ेंगे और बिहार में आरक्षण की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता। मंत्री बनना मोटिव नहीं है, मोटिव है आरक्षण दिलाना।